नमस्कार दोस्तों, के से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारी या इन्फॉर्मेशन है तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे के की तरफ से यूजी कोर्सेज के फाइनल ईयर के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने का काम शुरू कर दिया गया था और जो एनुअल के प्राइवेट डिस्टेंस के रिजल्ट हैं वो भी डिक्लेयर करने का काम किया गया के की तरफ से। वहीं पर जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए उसमें रिजल्ट एवरेशन भी देखने को मिली, फेल की, कंपार्टमेंट की, इसके अलावा एब्सेंट की, यूएमसी की, आरएलओ की, पीआरएस की, अलग अलग जो है रिजल्ट एवरेशन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में देखने को मिल रही है। आज बात करेंगे एब्सेंट का सॉल्यूशन कैसे होगा, आरएलओ क्यों आता है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको रिजल्ट में एब्सेंट दिखाया जा रहा है तो वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पर कांटेक्ट करें। एग्ज़ाम सेंटर यानी कि जिस कॉलेज में आपने पेपर दिए थे वहाँ पर जाकर बात करें कि आपने पेपर दिया था उसके बाद भी आपके रिजल्ट में एब्सेंट दिखाया जा रहा है। इस बारे में कॉलेज में जाकर बात करें जहाँ पर आपने पेपर दिया था। अब बात करें आरएलओ की। आरएलओ का एक मेन रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने थर्ड ईयर का पेपर दिया था, आपको कोई प्रीवियस ईयर का भी पेपर दिया था, अपने कंपार्टमेंट का कोई पेपर रहता था आपका, जैसे कि सेकंड ईयर का आपका कोई पेपर रहता था। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए आपका थर्ड ईयर का तो रिज़ल्ट आ गया लेकिन सेकंड ईयर का आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो उस पेपर का रिज़ल्ट पेंडिंग होने की वजह से आपके रिज़ल्ट में आरएलओ देखने को मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, उसने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था, सेकंड का रिज़ल्ट आ जाएगा और फर्स्ट का लेट आएगा, तो ऐसे में जो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट है उसमें भी आरएलओ देखने को मिल सकता है। और एक और रीज़न ये होता है कि जो आपकी डीएमसी होती है, आपकी डीएमसी पर टोटल जो है वो नंबर जोड़कर प्रिंट नहीं किए होते, वहाँ पर मेंशन नहीं किए होते, तो वहाँ पर भी आपको आरएलओ की एब्रिविएशन देखने को मिलती है। एक बार आपको डीएमसी दिखाकर ये मामला समझा देते हैं, जो आरएलओ का प्रीवियस रिजल्ट पेंडिंग की वजह से और दूसरा आपका नंबर टोटल न होने की वजह से भी आपका आरएलओ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका ये कोई रीज़न नहीं है, इसके अलावा ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप यूनिवर्सिटी में डीलिंग रूम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर क्लियर, सेकंड ईयर पहले से क्लियर है और फाइनल भी अब क्लियर हुआ है और उनके रिजल्ट में फिर भी आरएलओ है, तो वो यूनिवर्सिटी जाकर इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, समाधान इसका करवा सकते हैं। अब बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने इस बार फाइनल के पेपर दिए थे और उन्होंने सेकंड का कोई कंपार्टमेंट इत्यादि का एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और इस वजह से अगर उनके रिजल्ट में आरएलओ है और उसका रिजल्ट जैसा कि सेकंड ईयर का बाद में आएगा तो वो कैसे ठीक करवा पाएंगे। और ऐसे ही जैसे कि स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए फुल पेपर के और उनका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर रहता था वो भी दिया है, उसका रिजल्ट बाद में आएगा, उनके रिजल्ट में अगर आरएलओ आता है या डीएमसी पर आरएलओ आता है तो वो कैसे ठीक करवा पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको फाइनल वाले केस में बताएं जिनका फाइनल में आरएलओ है, तो जो आपको फाइनल वाली डीएमसी मिलेगी, आरएलओ अगर उस पर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आरएलओ अगर आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है तो आपने डीएमसी वो अपने पास संभाल के रख लेनी है। और मान लीजिए कि आपका सेकंड ईयर का पेपर था, कंपार्टमेंट का आपने पेपर दिया था, वो आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो आपकी डीएमसी जो आपकी सेकंड ईयर की डीएमसी आती है उस पर आपने ये देखना है कि जैसे आपका फर्स्ट ईयर क्लियर था और सेकंड ईयर बाद में क्लियर हो गया, यानी कि रिजल्ट आया आपका सेकंड ईयर क्लियर हो गया, तो आपने सेकंड ईयर वाली डीएमसी पर ये देखना है कि जो आपके सेकंड ईयर में नंबर आपको मिले हैं और जो आपको फर्स्ट ईयर में मिले थे, यानी कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की डीएमसी पर नंबर हैं वो सेकंड ईयर वाली डीएमसी पर होने चाहिए टोटल नंबर, और सेकंड ईयर में जितने मिले हैं वो नंबर, और फर्स्ट और सेकंड ईयर का दोनों का ग्रैंड टोटल आपकी सेकंड ईयर वाली डीएमसी पर होना चाहिए। अगर आपकी सेकंड ईयर वाली डीएमसी पर ये ग्रैंड टोटल नहीं है और मान लीजिए आपके पास फर्स्ट की क्लियर वाली डीएमसी है तो आपने फर्स्ट की क्लियर वाली डीएमसी और सेकंड की डीएमसी जिस पर ये दोनों में से कोई नंबर नहीं है, सिर्फ आपके सेकंड ईयर के नंबर ही मेंशन है, तो आपने वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है कि मैंने आरएलओ ठीक करवाना है। वो आपका ठीक होकर आएगा। जैसे आपका ठीक होकर आ जाएगा, जैसे आपकी फर्स्ट की आपके पास फर्स्ट क्लियर वाली डीएमसी है, फिर सेकंड वाली डीएमसी पर आपके सेकंड के, फर्स्ट के और दोनों का टोटल यानी कि नंबर आपके टोटल मेंशन है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड ईयर वाली डीएमसी आपको टोटल वाली मिल जाएगी उसके बेस पर आपने अपनी फाइनल वाली डीएमसी में आरएलओ ठीक करवाना है, यानी कि जो आपकी सेकंड की डीएमसी पर सारे नंबर आ जाएंगे जुड़कर, उसकी कॉपी देकर आपने फाइनल की डीएमसी सबमिट करवाकर उस पर भी नंबर सारे जुड़वा लेने।
तो फाइनल ईयर वाली डीएमसी पर आपके जो नंबर होंगे वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, जो आपने फाइनल ईयर में नंबर प्राप्त किए हैं, जो आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर का टोटल है, और तीनों का जो टोटल है, यानी कि जो आपके फाइनल के नंबर हैं और फर्स्ट सेकंड का जो टोटल है और इन सारे का जो टोटल है, वो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपका RLO ठीक हो जाएगा। और यहीं पर अगर बात करेंगे सेकंड ईयर की डीएमसी में, अगर आपका RLO आता है तो फर्स्ट वाली क्लियर होने के बाद फर्स्ट की डीएमसी क्लियर वाली और सेकंड की डीएमसी सबमिट करवाने के बाद आप उसको ठीक करवा सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपका कोई RLO का और कोई रीज़न है तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर जानकारियाँ प्राप्त करके उसको ठीक करवाने का प्रोसीजर कर सकते हैं। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया ज़रूर दें।